हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द पिच ऑफ एन error free screw gauge is 1 mm and there are 100 division on the circular scale. While measuring the diameter of a thick wire, the pitch scale reads 1 mm and 63rd division on the circular scale coincide with the reference line. The diameter of the wire is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as least count in स्क्रू गेज. तो लीस्ट काउंट का जब हम यहाँ पे बात करते हैं इन स्क्रू गेज, जिसका यूज हम यहाँ पे स्मॉल रीडिंग को काउंट करने के लिए करते हैं. इस केस में हमारे पास यहाँ पे जो पिच होती है, अगर हम इस पिच को यहाँ पे नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड कर दें तो हमें लीस्ट काउंट वैल्यू मिल जाती है. और जो टोटल रीडिंग होती है उसमें हम यहाँ पे लीस्ट काउंट के करस्पॉन्डिंग जो भी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू निकल के आती है उसको मल्टीप्लाई करके जो मेन स्केल रीडिंग होती है उसमें ऐड करके टोटल जो हमारे पास वैल्यू होती है या जो भी हमारे पास यहाँ पे लेंथ होती है या डायमीटर होता है उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं. तो क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है द पिच ऑफ एन एरर फ्री स्क्रू गॉज इज 1 mm एंड देयर आर 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल. तो सबसे पहले हम इसके लिए यहाँ पे लीस्ट काउंट की बात करेंगे. तो इसके लिए जो लीस्ट काउंट की बात आएगी, लीस्ट काउंट का मतलब होता है वो मिनिमम वैल्यू जिसको हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग द गिवन जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और जो भी हमारे पास यहाँ पे चाहे वर्नियर कैलिपर दिया हो चाहे स्क्रू गॉज हमारे पास यहाँ पे दिया हो. तो लीस्ट काउंट का मतलब हो गया जो इसकी पिच है, पिच का मतलब हो गया यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ जो वैल्यू दे रखी है वो 1 mm की दे रखी है. तो ये आ जाएगा 1 mm डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन. तो इसमें 100 डिवीजन है तो इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.01 mm के बराबर. इसी को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे. दिस विल बिकम 0.001 सेंटीमीटर. नाउ यहाँ पे हमें दे रखा है व्हाइल मेजरिंग द डायमीटर ऑफ अ थिक वायर द पिच स्केल रीड्स 1 mm. जो ये 1 mm है ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग को शो कर रहा है कि हम यहाँ पे जब स्क्रू गॉज का यूज करके जो भी हमारे पास वायर दे रखी है उसकी डायमीटर को मेजर कर रहे हैं. द पिच स्केल रीड्स 1 mm. तो हमारे पास ये यहाँ पे जो मेन स्केल रीडिंग है वी कैन से यार मेन स्केल रीडिंग विल बी गिवन एज 1 mm. तो ये 1 mm की जो वैल्यू है इसको हम सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. दिस विल बी गिवन एज 0.1 सेंटीमीटर. एंड इसका जो यहाँ पे सर्कुलर रीडिंग है दैट इज गिवन एज 63rd डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन. ये यहाँ पे रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड हो रहा है 63 जो हमारे पास डिवीजन गिवन है ऑन द सर्कुलर स्केल. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे अगर हमारे पास यहाँ पे जो सर्कुलर स्केल है उसका 63 डिवीजन मेन स्केल या रेफरेंस लाइन के साथ हमारे पास यहाँ पे कोइंसाइड हो रहा है तो बेसिकली कितने लेंथ का हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है वो रेफरेंस लाइन के साथ यहाँ पे कोइंसाइड हो रहा है. यानी हमें पता है कि लीस्ट काउंट जो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इट इज गिवन है 0.001 सेंटीमीटर. और अगर हम 63 जो हमारे पास डिवीजन है इसके यहाँ पे कोइंसाइड की बात करें विद द सर्कुलर स्केल तो हम इसकी जो टोटल लेंथ है अगर हम इसकी बात करें वी कैन से हियर सर्कुलर स्केल रीडिंग विल बी गिवन एज 0.001 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई विथ 63. तो ये आ जाएगा 0.063 सेंटीमीटर के बराबर. अब हमें यहाँ पे अगर टोटल डायमीटर को कैलकुलेट करना है तो वी कैन से हियर टोटल डायमीटर विल बी गिवन एज मेन स्केल रीडिंग हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर है, इसको हम ऐड करेंगे 0.063 सेंटीमीटर के साथ तो वैल्यू आ जाएगी 0.163 सेंटीमीटर. सो फ्रॉम द ऑप्शन वी कैन से ऑप्शन बी इज द राइट वन. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.